क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई रीढ़ है तो हमारा लोधी समाज है। हो सकता है कोई विपक्षी गण हमारे बीच में किसी व्यक्ति को उकसाने का काम करे, और हो सकता है किसी को बेचने का काम करे, हो सकता है किसी के माध्यम से बेचने का काम करे, और अगर आपके पास में आए कहे हम तुम्हारे फूफा हैं, हम तुम्हारे चाचा हैं, हम तुम्हारे मौसिया हैं, तो कह दो मौसिया हो, यहाँ बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, खाना खाओ, लेकिन वोट तो माननीय मोदी जी को ही जाएगा, आदरणीय राजेश वर्मा जी को जाएगा और कमल के फूल को जाएगा। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसे लोगों को अपने बीच में जहां से भगाने का भी काम करिएगा, और 4 लाख के आंकड़े को पार करके माननीय सांसद जी को जिताने का भी काम करिएगा। हम लोग माननीय सांसद जी को सुनेंगे। हम सबके गौरव सीतापुर यशस्वी सांसद माननीय से राजेश वर्मा जी। आज भैया ताली के इस पवित्र स्थान पर माता बंगला मुखी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री बजरंग मुनि जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, खैराबाद नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक भैया, खैराबाद के ब्लॉक प्रमुख श्री अजय विश्वकर्मा जी, हमारे साथ आए सीतापुर से चल के श्री चंचल श्रीवास्तव जी, श्री अनूप खेतान जी, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रधान शिवा जी और सभी हमारे प्रधान साथी और हमारे लोधी समाज के अध्यक्ष श्री जगदीश लोधी जी, सामने बैठे हुए सभी हमारे वीरांगना अवंतीबाई के अनुयायी साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको पता है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी एक राज परिवार में पैदा हुई थी। 16 अगस्त 1831 को उनका मध्य प्रदेश के रायगढ़ में जन्म हुआ था, और जन्म लेने के उपरांत उनके जीवन में बहुत ही संघर्ष आए। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया। अंग्रेजों की दास्ता उनको पसंद नहीं थी, और आप ऐसे समाज के हो को एक दिशा देने का काम किया है। आप बहुत ही स्वाभिमानी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। आपको मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करूंगा, धन्यवाद भी व्यक्त करूंगा, बधाई भी देता हूं कि आप अवंतीबाई लोधी जी के समाज के अनुयायी हो। आप सबका मैं इतना कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते वीरांगना अवंतीबाई जब मैदान में उतरी तो उनकी सेना बहुत छोटी थी, अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। कई दिन तक युद्ध चला। लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आया कि उनके जिस हाथ में बंदूक थी उस पर गोली लगी, और गोली लगने के बाद वो बंदूक उनसे छूट गई। बंदूक छूटने के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि हमको तलवार दे दो, क्योंकि हमको अंग्रेजों की दास्ता पसंद नहीं है। तो तलवार को अपने सीने में भोंक करके उन्होंने बलिदान करने का काम किया कि हम किसी के परतंत्रता में मरना नहीं चाहते। ऐसी अवंतीबाई लोधी को आज हम लोग याद कर रहे हैं। आप लोग उनके अनुयायी हो, उनके परिवार के हो, आप सब राज परिवार को ताल्लुक रखने वाले लोग हो, स्वाभिमानी हो, अपने स्वाभिमान को जगाने का काम करो। आप लोग राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं, लोधी छत्री के नाम से भी जाने जाते हैं। इस प्रकार से तमाम उपजातियां हैं जिनके नाम से हम लोग आप अपने लोगों को पहचानते हैं। आज इनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। विशेष रूप से जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको अपने बच्चों को कहता है कि हमारे समाज की एक वीरांगना जिसने इस देश को आजाद करने में अपना स्वयं बलिदान देने का काम किया, ऐसे इस वीरांगना देवी को हम लोग नमन करते हैं। आज हम लोग कई कार्यक्रमों में, शिवा कई दिन से फोन कर रहे थे, महाराज जी का भी फोन गया, हमारे जगदीश भाई जी का फोन किया। मैंने कहा निश्चित रूप से आऊंगा। कई कार्यक्रम लगे हैं, चुनाव का वक्त है, बहुत लंबी चौड़ी बात न करते, कार्यक्रम अभी चलेगा। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि अभी कार्यक्रम देर तक चलेगा, गाँव से लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम चलता रहेगा। हम लोग अभी अगले कार्यक्रम में निकल जाएंगे, लेकिन इतना कहना चाहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर आशीर्वाद अपना व्यक्त किया है और आप सब लोगों ने अपने अभूतपूर्व सहयोग से समर्थन देने का काम किया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, जैसे भी अभिषेक भैया कह रहे थे कि चुनाव तो वन साइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार इतिहास बनना चाहिए। एक एक वोट बूथ तक जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के सामने वाला बटन दबा करके इतनी ताकत से आप लोग दिखाइए कि उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बने कि सीतापुर से इतने लाख लोगों से ज्यादा वोटों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश जो सर्वांगीण विकास पर है उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने एक स्लोगन दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उन्होंने जो काम किए गांव में वो किसी जातिगत आधार पर नहीं, किसी धर्म के आधार पर नहीं, किसी दल के आधार पर नहीं, किसी राजनीति के आधार पर नहीं, जो नीडी है, जो आवश्यकता है, जिस गरीब को उसको संबल देने का काम किया। आज कितने प्रकार की योजनाएं आप घरों में चले जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, मुफ्त में राशन की योजना, इलाज के लिए 5 लाख आयुष्मान भारत का कार्ड और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 80% तक छूट की सस्ती दवाइयां देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को करने का किया है। इन सब बातों को लेकर के आप लोग गांव में निकलिए, क्षेत्र में निकलिए, एक एक कार्यकर्ता राजेश वर्मा बन करके निकले, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब तो 125 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आप सब लोग इतना मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग एक जिम्मेवार नागरिक की एक भूमिका निभाने का काम करेंगे और अपने को राजेश वर्मा मान करके निकलेंगे। आपका आशीर्वाद, आपके सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सीतापुर विधानसभा इस बार लीड में इतिहास रचेगी पूरे संसदीय क्षेत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो भरोसा किए हैं 1 लाख वोटों से सीतापुर विधानसभा आप लोग जिता करके आप हमको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। इसी प्रकार से 4 विधानसभाएं और हैं, वहां पर भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। अभी तो कांग्रेस का प्रत्याशी अभी आपके सामने वही नहीं आया कि लड़ेगा कौन, रोज गुत्थम गुत्था हो रहा है कौन लड़ेगा। 35-36 प्रत्याशी है, कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 दिन संगठन का काम करती है। हम लोग आपके बीच में बराबर आने जाने का काम कर रहे हैं। तमाम हमारे प्रधान साथी सब लोगों से मेरा अनुरोध है, आज भी मैं सुबह 6:30 बजे निकला था और मैं 10 गांवों का भ्रमण करके फिर आपके बीच में आया हूं। इसके बाद मैं बिस्वा के 2 बैठकें करूंगा। मैं पहला ब्लॉक के एक गांव में आज एक बहुत बड़ा भंडारा है, उस भंडारा के बाद आज कई गांव का रात तक भ्रमण है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जहां तक हम अपने लोगों के बीच में पहुंच सके, लेकिन आज अवंती भाई लोधी जी के इस बलिदान दिवस पर हम आपसे इतने कहना चाहेंगे कि इनके बताए गए मार्ग पर चल करके हमको स्वाभिमानी बनना है, स्वावलंबी बनना है और इन्होंने जो एक संदेश दिया है उस संदेश को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।